हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लड़कियों की शादी के लिए उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं 16 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 ईयर। अगर लड़की की शादी करानी है तो उसकी एज कम से कम 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अ ग्रोइंग बेबी स्पीक अ लैंग्वेज विदाउट लर्निंग इट एनीवेयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो छोटा बेबी होता है वो लैंग्वेज को बिना कहीं सीखे वो अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से बोल लेता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दे नो हाउ टू स्पीक फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो पैदा होते हैं तब से उनको पता होता है कि लैंग्वेज को किस तरीके से बोलना है। अगला ऑप्शन है, दे ग्रेजुअली पिक अप द लैंग्वेज दैट नॉर्मली द अदर फैमिली मेम्बर्स स्पीक। मतलब कि अब जब छोटा बच्चा है वो अपने घर में सुनता है कि उसके मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन किस तरीके से वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज को काम में ले रहे हैं, तो धीरे धीरे उन वर्ड्स को सुन के वो लैंग्वेज को सीख लेता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो छोटा बच्चा होता है जो अपने घर में सुनता है उसको वो धीरे धीरे सीखना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द कैंप्स फॉर गर्ल्स टू स्टडी अगेन आफ्टर देयर मैरिजेस। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने लड़कियों की शादी के बाद में वापस उनको पढ़ाने के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किए थे। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश की लोकेशन कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बॉयज टू बी एलिजिबल फॉर मैरिज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लड़कों को शादी करने के लिए उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं 18 ईयर्स, 30 ईयर्स, 21 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़के को शादी करनी है तो उसकी एज कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल आर पैटर्नल अंकल इन हिंदी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पैटर्नल अंकल को हिंदी में क्या कहा जाता है। देखिए बच्चों, पैटर्नल का मतलब होता है हमारे पापा की साइड की जो फैमिली होती है उसको पैटर्नल कहा जाता है, और मम्मी की साइड की जो फैमिली होती है उसको मैटर्नल कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पैटर्नल अंकल को क्या कहा जाता है। मतलब कि आपके पापा के भाई को क्या कहा जाता है, मामा, चाचा, दादा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाचा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि आपके मैटरनल अंकल को क्या कहा जाता है तो उसका आंसर होता मामा। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड अ प्रमोशन लेटर फ्रॉम द ऑफिस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑफिस से प्रमोशन लेटर किसने रिसीव किया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, नाजलीस फादर, सेरिंग्स फादर, निमीज फादर या फिर सुशीलास फादर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेरिंग्स फादर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द फैमिली इज शोन इन द पिक्चर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिक्चर में किस टाइप की फैमिली को बताया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, जॉइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है ऐसी फैमिली जहाँ पर हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे सब रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है ऐसी फैमिली जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और केवल उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंजेस इन द फैमिली। देखिए बच्चों, यहाँ पे चेंजेस इन द फैमिली का मतलब है कि या तो हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है या हमारी फैमिली छोटी हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फैमिली में चेंजेस के क्या रीज़न है। आपके सामने ऑप्शंस है, बर्थ ऑफ अ बेबी, मैरिज, ट्रांसफ़र या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है। अगर हमारे घर में शादी है, नया मेंबर आता है तो हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है। अगर हमारे घर में से किसी की ट्रांसफ़र होती है, कहीं और जाता है तो हमारी फैमिली में चेंजेस आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ गेटिंग मैरिड। कौन शादी कर रहा था, नाजलीज ब्रदर, निमीज ब्रदर, निमी सिस्टर या फिर सुशीला सिस्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाजलीज ब्रदर। अगला क्वेश्चन है, वाई डज इट टेक अ टाइम टू एडजस्ट इन अ न्यू प्लेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर हमको एडजस्ट होने में टाइम क्यों लग जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पीपल आर स्ट्रेंजर इन बिगनिंग। हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में वहाँ पर रहने वाले लोग हमारे लिए अनजान होते हैं। अगला ऑप्शन है, एज द प्लेस इज न्यू सो यू डोंट नो मच अबाउट द मार्केट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रूट्स एक्सेट्रा। तो देखिए, जिस जगह पे हम गए हैं वो जगह हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, वहाँ के रास्ते हमको नहीं पता, वहाँ के मार्केट्स, स्कूल, हॉस्पिटल हमको कुछ भी नहीं पता।
अगला ऑप्शन है एज द प्लेस इज़ न्यू सो यू आर स्केयर टू गो आउट। देखिए जो जगह हम गए हैं वो हमारे लिए बिल्कुल नई है, इसलिए हमको बाहर जाने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि हम वहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे रीज़न हैं जिस वजह से हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर हमको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने चेंजिंग फैमिलीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।